137 बिलियन डॉलर। सुनने में ये किसी बहुत बड़ी राष्ट्रीय जीत जैसा लगता है ना। ऐसा लगता है कि इस आंकड़े को देखकर जश्न मनाना चाहिए। लेकिन इस भारी भरकम नंबर के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छिपा है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी 137 बिलियन डॉलर के विरोधाभास की असली सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1, द 13 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड। जरा इस नंबर की विशालता को समझिए। 137 बिलियन डॉलर मतलब 137 के आगे पूरे 9 शून्य। ये वो पैसा है जिसे फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो डॉलर्स हैं जो देश के बाहर काम करने वाले लोग अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से बचाकर वापस अपने घर, अपने परिवारों को भेजते हैं। भाग 2, डोमिनेटिंग ग्लोबल रेमिटेंसेस। चलिए देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर ये आंकड़ा कहाँ ठहरता है। अगर हम ग्लोबल रेमिटेंसेस की बात करें तो सच मानिए दुनिया का कोई भी देश इसके आसपास भी नहीं भटकता। वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालें तो मेक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस जैसे देश भी इस लिस्ट में हैं जरूर, लेकिन नंबर 1 पर जो देश है और बाकी जो है उनके बीच का फासला बहुत बहुत विशाल है। इस मामले में पूरी दुनिया पर एक तरफा वर्चस्व कायम है। और कमाल की बात यह है कि ये दबदबा रातों रात नहीं बना। साल 2010 में ये आंकड़ा 54 बिलियन डॉलर था। तब से लेकर आज तक लगातार 17 सालों से एक अनब्रोकन स्ट्रीक चल रही है। नंबर 1 की कुर्सी हिली तक नहीं। 54 बिलियन से शुरू हुआ ये सफर 2026 तक 137 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। एक ऐसा ऐतिहासिक मोमेंटम जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन अब आता है भाग 3, द ब्रेन ड्रेन रियलिटी। और यहीं से इस कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर ट्विस्ट आता है। यहाँ हमें रुककर खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या लगातार 17 सालों तक नंबर 1 बने रहने का ये रिकॉर्ड वाकई में कोई गर्व करने वाली बात है? जिस विदेशी मुद्रा के आने पर इतनी तालियां बजती हैं, क्या उसे एक महान उपलब्धि माना जाए, या फिर ये किसी बहुत बड़े राष्ट्रीय नुकसान का एक छिपा हुआ सिग्नल है? इस पैसे के पीछे की कड़वी सच्चाई है टैलेंट का पलायन, यानी बेहतरीन दिमागों का देश छोड़कर जाना। ये कोई शौक नहीं, बल्कि लोकल स्तर पर सही अवसरों की कमी के कारण पैदा हुई मजबूरी है। देश के सबसे होनहार टैलेंट को अपना घर छोड़ना पड़ा ताकि वो बाहर जाकर अच्छी आजीविका कमा सकें। ये 137 बिलियन डॉलर सिर्फ देश में आने वाला पैसा नहीं है, ये वो टैलेंट है जो देश से बाहर जा चुका है। भाग 4, द लॉस्ट लोकल पोटेंशियल। जरा एक पल के लिए इस क्या होता अगर वाले नजरिए से सोचते हैं। अगर ये सारा टैलेंट, ये सारे शानदार दिमाग देश में ही रुक जाते तो क्या होता? सोचिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में एक अभूतपूर्व क्रांति आ जाती। अनगिनत नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स खड़े हो जाते। हमारा उत्पादन बढ़ता तो एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात आसमान छूने लगता। रिसर्च और डेवलपमेंट में हम दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक बन सकते थे। इनोवेशन, जो किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था का दिल होता है, उसे वो रफ्तार मिलती जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो इंसान विदेश जाकर वहां की चुनौतियों का सामना करके इतना सारा पैसा बचाकर घर भेज सकता है, जरा सोचिए अगर उसकी वो पूरी की पूरी ऊर्जा, उसका सारा कौशल यहीं देश की मिट्टी में लगता तो ये राष्ट्र किन अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाता। ये सिर्फ अवसरों का खोना नहीं है, ये देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की गति का धीमा होना है। और अंत में भाग 5, द अल्टीमेट क्वेश्चन। ये पूरा विश्लेषण हमें इसी सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, ये टैलेंट इस देश को कहाँ ले जा सकता था। एक तरफ 137 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस है और दूसरी तरफ हमारे सबसे बेहतरीन टैलेंट का बाहर जाना। इस गहरे ब्रेन ड्रेन पैराडॉक्स और इन खोई हुई संभावनाओं पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।